हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैं टॉपिक डील करती हूँ वो एग्ज़ाम पर्पस के लिए भी बहुत अच्छे हैं और जिससे हम नोट्स बनाते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छे मतलब कंटेंट है जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको एग्ज़ाम के लिए मतलब आप अच्छे से डील कर सकते हो क्योंकि इसमें शॉर्ट टाइप में है, एकदम आप लॉन्ग भी नहीं एकदम पढ़ लो तो मतलब ये अच्छा है। तो आज हम डील कर लेते हैं अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? सबसे पहले हम अस्थमा की डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या है कि अस्थमा इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज ऑफ एयरवे कोज्ड बाय एलर्जिक रिस्पॉन्स ऑफ ब्रोंकाई resulting in reversible narrowing of airway due to bronchoconstriction, spasm, congestion, and thickening of wall of bronchi and accumulation of mucus. And रिकरेंट अटैक ऑफ डिस्निया एंड विजिंग। तो जो अस्थमा होता है वो क्या होता है? अस्थमा एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ होती है, डिसीज़ है जो जिसमें क्या होता है, जो एयरवे होता है उसमें क्या होता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स हो जाता है जो एयरवे है उसमें। तो उसके कारण क्या होता है, जो एयरवे है हमारा वो कैसा हो जाता है, नैरो हो जाता है। हमारा एयरवे कैसा हो जाता है, नैरो हो जाता है ड्यू टू किसके कारण, ब्रोंकियो कॉन्ट्रिक्शन के कारण। क्योंकि ब्रोंकियो जो हमारी ब्रोंकस है वो कैसी हो गई है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, सिकुड़ गई है। एंड कंजेशन एंड थिकनिंग ऑफ वॉल ऑफ ब्रोंकाई एंड एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस। जो हमारी ब्रोंकाई है उसमें क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है किसका, म्यूकस का। जो म्यूकस का क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो हमारी जो ब्रोंकाई है वो किस हो जाती है, थिक हो जाती हैं। एंड इसके कारण क्या हो जाता है, हमको डिजिप्निया होगा यानी कि ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी एंड विजिंग, जो विजिंग साउंड आता है वो होगा। नेक्स्ट हम कॉजेज़ देख लेते हैं। कॉजेज़ एंड ईटियोलॉजी क्या होती है अस्थमा की। तो सबसे पहले हम इन्वायरमेंटल फैक्टर देखेंगे। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होता है, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर मोस्टली कोल्ड एयर। जैसे कि टेम्परेचर चेंज हुआ है, हम कोल्ड एयर में गए उसके कारण हमको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जैसे कि अस्थमा। एंड चेंज इन ह्यूमिडिटी, ड्राई एयर। एंड सेकंड क्या है, एटमॉस्फेरिक पॉपुलेंट। ये क्या होता है, जैसे कि सिगरेट, इंडस्ट्रियल स्मोक, ओजोन्स, सल्फ़र ऑक्साइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। यानी कि जैसे कि सिगरेट वगैरह, इंडस्ट्रियल स्मोक, जो फैक्ट्री वगैरह से धुआं निकलता है, जैसे हम ऐसे एरिया में जाते हैं तो उसके कारण भी हमको क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, अस्थमा वगैरह। एंड एलर्जेंस इन इन्हालेशन, जिसमें जैसे कि फूड ट्रीटेड विथ सल्फेट, बियर एंड वाइन ईटीसी। एंड स्ट्रेस, इमोशनल अपसेट, स्ट्रेस वगैरह के कारण भी हो सकता है। मेडिकेशन एंड SAIDs एंड बीटा ब्लॉकर्स, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमको अस्थमा कोज हो सकता है। एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स ऑफ परफ्यूम, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर वाले परफ्यूम लगाते हैं बहुत सारे पीपल्स, उसके कारण भी क्या हो सकता है, अस्थमा कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिस्क फैक्टर अस्थमा के। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, फैमिली हिस्ट्री। जैसे कि अगर फैमिली हिस्ट्री है अस्थमा की तो उस मतलब होने के चांसेस रहते हैं। हिस्ट्री ऑफ एलर्जन, या किसी टाइप की एलर्जी है हमें। एंड पैसिव स्मोकिंग एंड ओबेसिटी, अर्बन लिविंग, लो बर्थ वेट एंड रेगुलर यूज़ ऑफ NSAIDs ड्रग्स। ये सारे टर्म बहुत इजी हैं, इन्हें इन डिटेल में या डिस्क्राइब करने की नीड नहीं है। जो रिस्क फैक्टर हैं वो, तो ये अस्थमा के रिस्क। नेक्स्ट हम टाइप्स देख लेते हैं अस्थमा के। अस्थमा के टाइप्स क्या हैं, अस्थमा 2 टाइप्स का होता है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक जिसे कि एलर्जिक अस्थमा भी बोलते हैं, तो इसमें कॉमनली अकर इन चाइल्डहुड। ये क्या होता है, कॉमनली अकर, ये चाइल्डहुड में अकर होता है कॉमनली। एंड इंट्रिंसिक क्या होता है, जिसे नॉन एलर्जिक भी बोलते हैं, ये कॉमनली अकर होता है अबाउट 35 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं, एंड साइन एंड सिम्टम्स भी कहते हैं इन्हें। तो विजिंग हमने अभी पढ़ा था कॉजेज़ में भी, इटियोलॉजी में मतलब विजिंग, कफ ऑल नाइट एंड अर्ली इन मॉर्निंग। मतलब कफ किस टाइम होगा, जैसे कि नाइट में हो गया या अर्ली मॉर्निंग में हो गया, इस टाइप्स में। चेस्ट टाइटनेस, डिस्पनिया, प्रोलॉन्ग एक्सपीरेशन
and hypoxemia and raunchy attack of asthma may be for few minutes and hours। ये हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे यानी कि साइन एंड सिम्टम। नेक्स्ट हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देख लेते हैं अस्थमा के। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे एंड स्पिरोमेट्री करेंगे एंड एबीजी एनालिसिस करेंगे एंड चेस्ट एक्सरे करेंगे एंड एक्सकल्टेशन ऑफ ब्रीथ साउंड, ऑस्कल्टेशन करेंगे ब्रीथ साउंड का, जिससे विजिंग साउंड आता है उसके लिए। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है अस्थमा के? रेस्पिरेटरी फेलियर, न्यूमोनिया, कार्डियक अरेस्ट एंड स्टेटस अस्थमेटिक्स एंड एटेलेक्टेसिया। ये क्या है? कॉम्प्लिकेशन है अस्थमा। नेक्स्ट हम मैनेजमेंट देख लेते हैं अस्थमा का। मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं क्या होता है। तो हम ब्रोंकोडायलेटर्स में देंगे। ब्रोंकोडायलेटर्स के एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे कि साल्बुटामोल, फॉरबुटेरोल एंड एल्बुटेरोल। नेक्स्ट हम एक्साथिन डेरिवेटिव्स देंगे, जिनके एग्जाम्पल क्या हैं? थियोफाइलिन, डेरिफाइलिन एंड एमिनोफाइलिन। नेक्स्ट एंटीकोलिनर्जिक देंगे, जिसके एग्जाम्पल क्या है? आइप्रेक्टोप्रिन एंड एटोप्रिन सल्फेट एंड हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है? मेथिल प्रेडमिसोल एंड बीटा मेथेसोन एंड प्रिडनिसलोन। एंड नेक्स्ट हम देंगे ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट। इसके एग्जाम्पल क्या है? मेंटेल्यूकेट एंड जिफर लुकास्ट एंड मास्ट सेल स्टेबलाइजर देंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? क्रोमोलिन सोडियम। आज हमने पढ़ा अस्थमा। आई थिंक आपको अस्थमा समझ आ गया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।